कि मैम पहले तो यह कि सेल्फ हमें खुद डिफेंस होनी। देखो इतने कूड़ा जनता फैला रही है, क्या ये सरकार भी नहीं आएगी इस कूड़े को? जनता ही तो आपने चुना सरकार को इसीलिए है भाई, तो यही कह रहे हैं सरकार चुनी इसलिए गई है कि वो ये सफाई करे। नहीं, ये एक बात, कूड़ा हम फैलाएं और सरकार इसको समेटने आए, ऐसा कहाँ का रूल्स है? अगर कूड़ा इतने डस्टबिन लड़े वहाँ क्यों नहीं डाल रहे हैं लोग? और रही इनकी बात तो कह रहे हैं पेड़ लगाना मैंने उनको बचा रहा, कितने रहे वो बताओ ना। अब पेड़ लगा के चले गए, पानी खाद कौन दे? कभी देखने गए ये लोग? कभी नहीं। पेड़ लगा दिए बस हो गया, हमने 20 पेड़ लगा दिए, 50 पेड़, ऐसे नहीं होगा। पहले उन पेड़ों की देख भी तो करनी है उन पेड़ों की, तब तो वो आपको देंगे पॉल्यूशन से छुटकारा। कैसे मिलेगा छुटकारा? मैडम छुटकारा को जैसे कि ना अभी भाई भी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब ने जो बोला कि पहले एक रिसर्च टीम बैठाओगे, करेंगे कैसे? हाँ। एक दिन में, एक महीने में या 10 दिन में नहीं होगा। हाँ। उसके लिए लंबा टाइम लगेगा कि एक बार कोई रिसर्च टीम बैठे, कुछ हमारे साइंटिस्ट बैठे, कुछ लोग, एक मंत्रालय बने जिसमें पूरी तरीके से इसकी जांच होगी किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज नहीं होगा लेकिन अगले साल तो हो, इस साल ना हो लेकिन अगले साल तक हमारे पास वो प्लानिंग हो कि नेक्स्ट ईयर भाई हम इसको कर देंगे और इसके लिए हमारे पास ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ हम आगे जाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, इस तरीके से नहीं होगा। सरकार को एक मंत्रालय बनाए, कुछ रिसर्च टीम बैठाए, अपनी R&D टीम तो सही बैठाए। पर्यावरण मंत्रालय तो पर्यावरण मंत्रालय है, कहाँ और है? मंत्रालय देखो, अगर मंत्रालय बनने से ही काम हो रहा होता तो फिर निर्भया के लिए फंड तैयार किया गया, तो कितनी बेटियों का बलात्कार रुक गया? मैडम आज रुक गए क्या बलात्कार? नहीं, वो तो भारत की मैं नहीं सामाजिक रुकेगी। जिम्मेदारी को भी हमें देखो, फिक्स करना होगा। सामाजिक जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं, उनको पेड़ लगा रखें, उनकी रखवाली कर लें। लगाने से बेटर अब ईमानदारी से जरा मुझे हाथ उठाकर बताइए, अगर किसी की गाड़ी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा हो तो कितने लोग हैं जो कहेंगे कि भैया गाड़ी चेंज कर देते हैं, इसको ठीक कराएंगे कि हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? सर कोई इतना जागरूक होता है क्या? नहीं, हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन करते हैं क्या सर? पब्लिक करती है ईमानदारी से? नहीं करती है। बहुत लिमिटेड लोग इक्का दुक्का होगा, मुझे हाँ लगता है जी, कि बिल्कुल सही इनका बात कही। जो नंबर है बहुत कम ही होगा। बिल्कुल बहुत कम तो नंबर फिर हम होगा। सिर्फ ये कहें कि जी हमें सिर्फ शिकायत करने से सॉल्यूशन होगा या फिर हमें भी कुछ करना होगा? नहीं देखिए, हम मुझे लगता है इंडिविजुअल से ज्यादा, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब चाइना में हुआ आज से 25 साल पहले, संघाई वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग टुडे। तो संघाई ने जो स्टेप्स लिए, मैंने उसकी एक पूरी रील देखी थी, वीडियो देखी थी, एंड आई वाज एसोसिएटेड विद द चाइनीज कंपनी इन द पास्ट। तो उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो स्टेप्स हम ले सकते हैं, लेसन लर्न। बीजेपी वाले सुन ले सर, पब्लिक बता रही है कि चाइना ने जब शंघाई में ये प्रॉब्लम थी तो कैसे उसका समाधान किया, बताइए सर। 25 साल पहले उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए। पहले तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री बहुत सारी है संघाई में, उसके नियर बाई एरिया में, जैसे आज की डेट में दिल्ली NCR में बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको पहले सेग्रीगेट किया और डिफरेंट सिटीज में किया। तो आज वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियल सिटीज बन गई हैं, ग्वांगझोउ बन गई, शेंजन बन गई, ऐसे करके बहुत सारी वहाँ पे प्रोविंस है जहाँ पे अलग अलग बना। उसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल रेन होती है वो उन्होंने वहाँ पे करवाई। जो यहाँ पे IIT की हेल्प ले रहे हैं, दे आर नॉट सक्सीडिंग। मे बी वो कुछ कह रहे हैं कि उतनी नमी नहीं है शायद उसमें, बट उसमें वो एक स्टेप्स ले सकते हैं। और मुझे लगता है जो देश ने ये फेस किया है पहले, उनसे हम कुछ लें, उनसे हम कुछ सीखें। लेकिन वहाँ की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक का थोड़ा फर्क भी बताइए सर। देखिए, पब्लिक में फर्क, मुझे लगता है पब्लिक सारी दुनिया में एक जैसी है। जहाँ भी मैं ऐसे ही लोग करते हैं। काफी कुछ वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि गंदगी नहीं है, वहाँ भी काफी, जहाँ प्रोविंस है यहाँ पे गंदगी है, काफी कुछ क्लियर भी है। पर गवर्नमेंट ने जिस तरह के मेजर्स वहाँ पे लिए हैं, वो बीजेपी अगर यहाँ पे ले तो वी कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ से हम लेते क्यों नहीं? व्हाई डोंट गवर्नमेंट टीम, अ कमिटी कैन गो देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो वो अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हम बना सकते हैं, ये कर हम सकते हैं। जब स्थायी समाधान की बात करें तो सर इस पे काम करना होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन जरा आज पब्लिक का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या करना चाहिए सरकार को और पब्लिक क्या कर सकती है सरकार के साथ मिलकर? मैडम, पब्लिक को तो हमें केयरफुल रहना ही चाहिए इसके लिए, लेकिन सरकार कुछ स्टेप नहीं उठा रही है। अब वो अभी फोकस कर रहे थे, ये क्या नाम, इससे आर्टिफिशियल रेन के लिए हाँ सक्सेस नहीं हुए। अगर उसी समय बारिश हो गई तो वाहवाही कर लेते कि हमने करवा दी। उस समय हुआ भी नहीं बस। और पब्लिक क्या सोचती है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है? मैम, हमारा योगदान ये हो सकता है कि आपने बताया कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हम सबको मेंटेन रखना चाहिए। बाइक चला रहे हैं उसका सब कुछ हमें खुद भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कितने टू व्हीलर वाले हैं अगर चालान ना कटे तो हेलमेट लगाएंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं अगर टू व्हीलर चला रहे हैं और चालान ना कटे तो हेलमेट लगाएंगे? मैम, इसको मेरा दोस्त है। अभी लगाओगे क्या? चालान ना कटे तो लगाएंगे जरूर मैम। चालान ना कटे तो लगाओगे हेलमेट? जी मैम, जरूर लगाएंगे। कितने लोग हैं, आप लगाओगे क्या? बिल्कुल लगाते हैं। अब ये तो टीवी पे बोलने वाली बात है, ईमानदारी से बताओ। हाँ,
नहीं लगाएंगे। आप देखिए, मैं आपको इसी वजह से कह रहे हैं कि सरकार को कुछ ऐसे सख्त कानून लाने चाहिए जिससे कि जनता जैसे डर की वजह से, चालान कटने की वजह से हेलमेट लगाती है, उसी डर की वजह से साफ सफाईयत रखे और इन सब चीजों का ख्याल रखे। चालान तो इस बार भी था, कार्रवाई करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो इतने रात के बाद तो क्या हुआ था क्या?